दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके कुएं के अंदर दांत होते हैं और जो भी उसके साथ ट्रेन चलाने की कोशिश करता है वो उसके केले को काट देती है। तो फिर उस लड़की के साथ क्या होता है ये आज हम इस मूवी में जानेंगे। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है टीथ, जो 2007 में रिलीज हुई थी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी शुरू होती है जहाँ पर हमें ये दो बच्चे दिखाए जाते हैं, जिसमें लड़के का नाम ब्रैड होता है और लड़की का नाम डाउन होता है। ये दोनों स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। ब्रैड इसको अपनी स्टेप सिस्टर भी नहीं समझता था तो वो उसको उंगली करता है, लेकिन तभी उसकी उंगली कट जाती है। तो ब्रैड जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर उसके मॉम डैड भागकर उसके पास आ जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि डाउन ने अपने असली दांतों से उसकी उंगली काट दी है, लेकिन डाउन को भी ये बात नहीं पता थी कि नीचे से उसकी उंगली कैसे कट गई। इसके बाद दिखाते हैं कि डाउन अब बड़ी हो चुकी है और वो बैठी हुई अपने फ्रेंड से बातें कर रही। तो एक लड़का उसके पास आता है जो अगले दिन उनका स्कूल ज्वाइन करने वाला था। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और पहली नजर में ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि डाउन अपने घर पर आती है और जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मॉम काफी बीमार है और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब एक दिन डाउन वॉशरूम में नहाने जाती है, लेकिन उसका भाई ब्रैड उसको काफी तंग करता है। ये डेली की ब्रैड की रूटीन थी कि वो अपनी सिस्टर डाउन को काफी तंग करता था। अब अगले दिन जब डाउन स्कूल जाती है तो वहाँ बायो का लेक्चर चल रहा था। तो डाउन जब बुक खोलती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ स्टिकर लगा हुआ था। तो बच्चे इस स्टिकर लगवाने का रीजन पूछते हैं तो टीचर कहता है ये बच्चों के देखने की गुफा नहीं है, इसीलिए इस पर स्टिकर लगाया हुआ है। फिर स्कूल के बाद डाउन उसी लड़के के साथ जिसका नाम टोपी था मूवी देखने जाती है और ये मूवी फुल टपाटप से भरी हुई थी। और ये टपाटप देखकर टोपी का शेर जोश में आ जाता है और वो डाउन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन डाउन उसके इशारे समझ नहीं पाती। इसके बाद अगले सीन में हम ब्रैड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है जिसका नाम मेलानी था। तो वो ब्रैड की उंगली देखकर उसके बारे में पूछने लगती है। तो ब्रैड कहता है बचपन में मेरी सिस्टर डाउन ने मुझे काट लिया था। तो मेलानी कहती है तब तो तुम्हारी सिस्टर काफी छोटी थी, तो फिर ये इतना गहरा घाव कैसे हो गया। इस पर ब्रैड चुप रहता है, उसे कुछ नहीं कहता। एक बार डाउन अपने फ्रेंड के साथ लेक पर घूमने जाती है तो उनकी फ्रेंड अलीसा बताती है कि इस पानी में तैरने के बाद जो उस गुफा में जाता है कपल, वो वहीं पर गप्पा-गप्पी करता है। इसके बाद टोबी और डाउन बैठकर बातें करने लगते हैं। तो डाउन टोबी को बताती है कि मेरी गुफा अभी तक बंद है, मैं वर्जिन हूँ और मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरा हस्बैंड ही मेरी गुफा को खोले। फिर टोबी इसको बताता है कि मैं तो अपनी रेलगाड़ी को रवाना कर चुका हूँ, मैंने कई सारे पलंग तोड़े हैं। अब रात को जब डाउन सोने के लिए बेड पर लेटती है तो उसको टोबी के ख्याल आते हैं और फिर नेक्स्ट डे डाउन टोबी को कॉल करती है और कहती है कि अब हम दोनों को और ज्यादा मिलना नहीं चाहिए और ये बोल का फोन काट देती है। डाउन अब टोबी से दूर रहने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद वो उससे दूर नहीं रह पाती। फिर कुछ दिन के बाद वो टोबी को कॉल करती है और उसी लेक पर उसको बुलाती है और जब टोबी वहाँ पर आ जाता है ये दोनों पानी में तैरकर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा में जाकर टोबी अब डाउन को किस करने लगता है और यहाँ पर डाउन इसको काफी मना करती है, लेकिन टोबी अब कहाँ रुक रहा था, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी दौरान डाउन का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो अब टोबी इस बात का फायदा उठाकर उसके साथ टपाटप करने लगता है। डाउन का ये पहली बार था तो अंदर जाते ही उसको होश आ जाता है दर्द के मारे। तभी हमें कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये आवाज थी टोबी के केला कटने की। टोबी को जब पता चलता है कि उसका केला कट चुका है तो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और डाउन को भी कोई समझ नहीं आता और वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब टोबी दर्द के मारे पानी में कूद जाता है और डाउन बैठकर उसका काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन टोबी पानी से बाहर नहीं आता। फिर डाउन भी अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन डाउन फिर से उसी लेक पर जाती है और डाउन उसी गुफा में जाती है और वहाँ टोबी की कटी हुई मूली को देखती है और अब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फिर घर आकर डाउन बुक पे लगे हुए स्टिकर को हटाती है और उस फीमेल के कुएं को देखने लगती है। जब स्टिकर हटता है और वो कुएं को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बारे में वो इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है। फिर वो एक आर्टिकल को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि बहुत साल पहले लड़कियों की गुफा में दांत होते थे और टपाटप के दौरान वो दांत लड़कों के केले को काट देते थे। और ये पढ़कर डाउन अब बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास जाती है और उसको कहती है कि आप मेरे कुएं को देखो, मुझे लगता है मेरे कुएं के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो अब डॉक्टर अपनी उंगलियों से उसके कुएं को चेक करने लगता है। जब वो चेक कर रहा था तो डाउन को काफी दर्द होता है और फिर हमें यहाँ पर वही आवाज सुनाई देती है, कच
और डॉक्टर काफी चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी चारों की चारों उंगलियां कट चुकी थीं। और ये देखकर डाउन काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहां से जल्दी से भाग जाती है। और जब वो घर आ रही थी तो वो देखती है कि एक पुलिस वाला टोबी की गाड़ी को लेकर कहीं जा रहा है और वो भी उस गाड़ी के पीछे जाती है। तो वो गाड़ी लेक की तरफ जाती है जहाँ पर टोबी की लाश को लेक से निकाला जाता है। और जब वो घर आती है तो देखती है उसकी मोम बेहोश पड़ी है और दूसरे ही कमरे में उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पलंग तोड़ रहा है। तो डाउन अपने डैड को फौरन कॉल करती है और अपनी मोम को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। उसके बाद डाउन अपने एक फ्रेंड रेहान के घर पर जाती है और अपने फ्रेंड को बताती है कि मेरी वजह से ही टोबी की मौत हुई है और साथ ये भी बताती है कि मेरी गुफा में दांत भी हैं। और ये बताकर वो रोने लगती है और यहाँ पर रेहान उसे संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद डाउन वॉशरूम में नहाने जाती है और नहाकर जब वापस आती है और जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि रेहान ने उसका मूड बनाने के लिए पूरे कमरे को कैंडल लाइट से सजा दिया है। लगता है ये भी अपनी मूली कटवाने वाला है। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन दिल ही दिल में डाउन को ये डर था कि जैसे दूसरों के साथ हुआ है ऐसा ही रेहान के साथ भी ना हो। जब वो टपाटप करते हैं तो इस बार रेहान को कुछ भी नहीं होता और ये देखकर डाउन काफी खुश हो जाती है और खुद को बिना कपड़ों के शीशे में देखने लगती है। ऐसा कुछ ना होने पर वो अब काफी खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक डॉक्टर को टोबी का पोस्टमार्टम करते वक्त एक दांत मिलता है। वो इस दांत को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये दांत है किस चीज का। और दूसरी तरफ डाउन अभी भी रेहान के साथ टपाटप कर रही है, उसके केले पर बैठी हुई है और अभी रेहान को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और जहां हमें पता चलता है कि उसने अपने एक फ्रेंड के साथ बेट लगाई हुई थी कि अगर वो डाउन के साथ टपाटप करेगा तो वो बेट जीत जाएगा। और जब ये बात डाउन को पता चलती है तो उसको काफी गुस्सा आता है और हमें फिर से एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि रेहान का केला कट चुका है। तो अब डाउन ने रेहान का भी काट दिया है। सबका कटेगा सबका। तो अब हमें इस बात का पता चल जाता है कि डाउन जब अपनी मर्जी से केला लेती है तो वो केले को नहीं काटती, लेकिन जब कोई जबरदस्ती उसके साथ करता है तो वो उसके केले को काट देती है। इसके बाद डाउन जब हॉस्पिटल जाती है तो उसको पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ब्रैड और उसके डैड के बीच में झगड़ा हो जाता है, जहां पर उसके डैड ब्रैड को घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन ब्रैड अपने डैड से लड़ने लगता है और अपना कुत्ता उन पर छोड़ देता है जो उनके गले में काट देता है। ब्रैड ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था कि वो बचपन से डाउन को पसंद करता था, लेकिन डाउन की मॉम ने उसके डैड से शादी कर ली थी और इसलिए डाउन उसकी स्टेप सिस्टर बन गई। और वो अपने डैड को कहता है कि इसी वजह से मैं आपसे और अपनी मॉम से नफरत करता था। इसके बाद ब्रैड की गर्लफ्रेंड उनको हॉस्पिटल में लेके चली जाती है। तो जब डाउन अपने डैड से पूछती है जब कुछ कैसे हुआ तो मिलानी उसको बताती है कि ये सब कुछ ब्रैड ने किया है। और साथ में मिलानी उसे ये भी बताती है कि उस दिन तो मुझे तुम्हारी मॉम की आवाज सुनाई दी थी और वो मदद के लिए काफी चिल्ला रही थी। मैं उनकी हेल्प करने के लिए जा रही थी लेकिन ब्रैड ने मुझे जाने नहीं दिया। अब ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और अब डाउन ब्रैड से बदला लेना चाहती थी। अब वो अपने घर जाती है और मेकअप करने लगती है और उसके बाद वो ब्रैड के रूम में जाकर उसको सेड्यूस करने लगती है। तो ब्रैड भी इसके लिए मान जाता है और अब ये दोनों यहाँ पर टपाटप करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रैड को ख्याल आता है कि जब वो छोटा था तो उसकी उंगली कैसे कटी थी और वो ये सब समझ भी जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है। ब्रैड का काटने के बाद डाउन वहाँ से चली जाती है और अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करती है। अब एक बार वो साइकिल पर कहीं जा रही थी तो उसकी साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। वो एक बुढ़े आदमी से लिफ्ट मांगती है और गाड़ी में ही सो जाती है। लगता है बुढ़े का भी कटने वाला है और जब वो उठती है तो देखती है रात हो चुकी है। अब डाउन गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन गाड़ी के डोर्स लॉक थे और वो बुढ़ा आदमी गंदे इशारे करने लगता है। वो डाउन की लेना चाहता था। डाउन यहाँ पहले थोड़ा डर जाती है लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जानती थी कि अब बुढ़े का कटने वाला है। और फिर डाउन इस बुढ़े की तरफ स्माइल करती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और ये लेफ्ट साइड वाली वीडियो को भी देखें।